ट्रेन जर्नी होने वाली हमारी हिमसागर सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर, जो कि वीक में एक दिन चलती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा और कन्याकुमारी के बीच में। जनरल कोच में अगर ऐसे लड़ाई ना हो तो वो जनरल कोच ही क्या है। ये है दिल्ली भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। इस ट्रेन में 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे। तमिलनाडु के अंदर मैं गुजरता हूँ एसी कोच के अंदर और मेरी बहुत ही ज़बरदस्त वाली बहस हो जाती है। वो तमिल में बोलता है, मैं हरियाणवी भाषा में बोलता हूँ। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की जो ट्रेन जर्नी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन के अंदर सफ़र भी करूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं इस ट्रेन जर्नी को कैसे कंप्लीट करूँगा। ट्रेन जर्नी होने वाली हमारी हिमसागर सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर, जो कि वीक में एक दिन चलती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा और कन्याकुमारी के बीच में। वैसे ट्रेन लॉन्गेस्ट ट्रेन है इंडिया की। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है रात के 9:30 बजे और मैं हूँ अभी कटरा रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन ऑलरेडी लग चुकी है प्लेटफॉर्म पे और अभी क्या हो रहा है, ट्रेन लगते ही ट्रेन बिल्कुल फुल हो जा रही है क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा चल रही है ट्रेन के अंदर। आप लोगों को मैं भी दिखाता हूँ। मैं अकेला ट्रैवल नहीं कर रहा, मेरे साथ में एक बंदा और ट्रैवल कर रहा है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि मेरी यात्रा जनरल डिब्बे में होने वाले है। मुझे कुछ पता नहीं मेरे साथ में क्या कुछ होगा। दोस्तों वैसे ट्रेन तो लग चुकी है। नाम पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। अलग अजीब ही भाषा है, ये समझ नहीं आ रही मेरे। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकलती है, रात को 10:30 बजे निकलेगी। वैसे इस ट्रेन की मैं पूरी डिटेल आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इस डिब्बे के अंदर। जिस डिब्बे के अंदर मेरी 3 दिन मैं उस डिब्बे के अंदर रहने वाला हूँ, तो मेरी क्या हालत होने वाली है वो आप लोगों को पता लगेगा। तो इस वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखना और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ मंदिर का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो रहा है। ट्रेन के अंदर एंट्री होते ही कुछ ऐसा नज़ारा होता है। एंट्री भी मैं गेट से नहीं करता, एंट्री करता हूँ मैं खिड़की से, क्योंकि गेट पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी, बहुत ही ज़्यादा। मैं टिकट लेने के लिए गया था। फाइनली 2 घंटे लाइन में लगने के बाद में अब जाके टिकट मिली है भाई। सबसे बड़ी दिक्कत है आप अकेले मत आओ, क्योंकि ये जुलाई का महीना चल रहा है लोगों को घूमने फिरने का। अगर आप अकेले आओगे तो या टिकट ले लो या अपनी सीट को रोक लो, क्योंकि स्लीपर के अंदर बिल्कुल भी सीट नहीं हो पा रही। अभी कुछ ही घंटे हुए ट्रेन को यहाँ पे खड़े हुए, अभी 2 घंटे और बाकी है ट्रेन चलने में, लेकिन आप लोग भीड़ देख सकते हो, फुल भर चुकी है ट्रेन। 10:31 ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ से निकलने का, 10:25 का। फ़िलहाल हमारी ट्रेन को यहाँ से निकाला गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे 72 घंटे इस ट्रेन के अंदर रहने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआ अगर रहेगी तो शायद हो सकता है कि ये मेरी 72 घंटे की जर्नी इस ट्रेन के अंदर कंप्लीट हो। अभी आप देख सकते हो रात को नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। ये कटरा का नज़ारा है सारा, आप लोग देख पा रहे हो जहाँ तक। दोस्तों वैसे इस ट्रेन के बारे में आपको बताऊँ तो ट्रेन बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारों से गुजरने वाले, क्योंकि ट्रेन के 12 से 13 राज्यों से हम गुजरने वाले हैं। टोटल हमें 72 घंटे लगेंगे। अभी देख सकते हो आप अंदर कैसे लोग धीरे धीरे लोगों को नींद आनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन फ़िलहाल हमें अभी तक तो नींद आई नहीं है। लेकिन नींद एक ऐसी चीज़ है जो हमें भी बहुत जल्दी सुला देगी। तो देखते हैं कैसे हमारी नींद पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती इस ट्रेन के अंदर, वो तो समय बताएगा। तो वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखना। और यहाँ पर एक प्यारा सा बच्चा बिल्कुल आराम से सो चुका है, साथ साथ फिर मुझे भी नींद आ गई और मैं भी सो गया, क्योंकि नींद एक चीज़ ही ऐसी है। तो फ़िलहाल सभी लोग सो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो यार। रेलवे की सबसे बड़ी बेकार चीज़ जो मुझे अभी लगती है, आईएसएफ कोच के अंदर स्टार्टिंग में पहले 2 जनरल डिब्बे आगे 2 पीछे, टोटल 4 से 5 जनरल डिब्बे होते थे। लेकिन जब से एलएचबी कोच स्टार्ट किया है, सभी ट्रेनों के अंदर 1 से 2 जनरल कोच लगा दिए, जिसके कारण भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है ट्रेन के अंदर। और यहाँ पर इसी भीड़ के कारण कुछ लोगों के बीच में जिद बहस होने लग गई है। फाइनली दोस्तों एक टास्क हमारा पूरा हुआ। एक टास्क मतलब कि एक रात हमने कैसे ना कैसे करके गुजार ली, थोड़ा सो के थोड़ा जाग के जैसे तैसे करके हमने एक रात गुजार ली। ट्रेन आ चुकी है लुधियाना जंक्शन, जहाँ पे ट्रेन का टाइमिंग 5:40 का सुबह के। ट्रेन का यहाँ पे ओनली 10 मिनट का स्टॉप है। अब सबसे बड़ा टास्क हमारा ये था कि इस भीड़ के अंदर अब हमें कुछ खाना का इंतज़ाम करना।
कि ट्रेन के अंदर बैठे रहना है और खाना का इंतज़ाम करना है। ट्रेन का डिब्बा बिल्कुल आ गया है तो पता नहीं खाना मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, वो आप लोगों को इस ट्रेन जर्नी में आगे पता लगेगा। तो कंटिन्यू करिए इस जर्नी को। लुधियाना से ट्रेन निकालने के बाद तो फ़िलहाल हमें कुछ खाना वगैरह का यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। रात से हम बिना खाना खाए घूम रहे हैं अभी तक ट्रेन में, ओनली पानी के सहारे। समझ नहीं आ रहा कभी हमारी हालत वगैरह ख़राब ना हो जाए, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इतना बड़ा रिस्क और कुछ हमारे लिए कुछ एक ख़तरनाक एक्सपीरियंस, क्योंकि भारत की एक लॉन्गेस्ट ट्रेन है ये। कटरा से निकलने के बाद इस ट्रेन का कुछ रूट अलग है नई दिल्ली तक पहुंचने का। तो कटरा के बाद जम्मू, जम्मू से होते पठानकोट, जालंधर, लुधियाना होते हुए उसके बाद आता है जाखल जंक्शन, नरवाड़ा जंक्शन, जींद, रोहतक, बहादुरगढ़ होते हुए ये ट्रेन पहुंचती है नई दिल्ली के रास्ते। इस ट्रेन को अम्बाड़ा, कैंट, सोनीपत, पानीपत होते हुए बिल्कुल भी नहीं निकाला जाता। इस ट्रेन का रूट कुछ अलग होता है। और आप लोग भीड़ देखो यार कितनी ज़्यादा हो रखी है, मतलब कि इस ट्रेन में पैर रखने तक की भी जगह नहीं है। अभी अंदर का जो टेम्परेचर हो रहा है आई थिंक 40 का टेम्परेचर अभी इस ट्रेन के अंदर का है। तो थोड़ा सा आगे निकलने के बाद हमें यहाँ पर पानी की सुविधा मिल गई, जो ठंडा पानी था। फिलहाल दोस्तों अभी हम आ चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे इस ट्रेन का टाइमिंग है दोपहर के 1:35 का। टोटल अभी तक हम 15 से 16 घंटे अभी तक हम तय कर चुके हैं, वो भी जनरल के अंदर। हालत आप लोग ऑलरेडी हमारी देख चुके हो कैसी हो रखी थी। अभी मेरे फेस वगैरह में जाना, मैं थोड़ा फेस वगैरह क्लीन करके आया हूँ कि जब से ही मैं बैठा ही हूँ, जब से चला हूँ अब तक नई दिल्ली पहुँचा, तब से मैं बैठा ही आया हूँ। देख लो बीच में कुछ ही पल होगा इस समय आग लग गई तो मैं सो गया, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बट आप ऐसी गलती बिल्कुल कभी भी मत करना। अभी तो हमारी 2 रात टिकट नहीं और बाकी इस ट्रेन के अंदर, वो भी जनरल कोच के अंदर। नई दिल्ली से जो निकलने का इसका समय है वो है दोपहर के 2 बजे का। अभी भी वैसे सारे इसके अंदर 2 जनरल कोच है, एक आगे लगा हुआ है एक पीछे लगा हुआ है। ऑलरेडी फुल है, आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल फुल चल रहा है। अभी भी कुछ राहत मिली हमें वैसे, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ अपनी सीट है भाई, यहाँ मैं बैठा था, यहाँ मेरा सहपाठी पहले हिमांशु जी बैठे हैं। बराबर है, बराबर है। दिल्ली में पहुंचने के बाद हमें कुछ थोड़ी राहत मिली, कुछ खाने पीने का सामान हमने ले लिया शाम तक, मतलब कि हमारा शाम तक का स्टॉक हमने ऑलरेडी ले चुके हैं। फ़िलहाल निकलते हैं दिल्ली मुंबई वाले रूट पे। बहुत ही खतरनाक वाला रूट है क्योंकि ट्रेन यहाँ पे 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो आइए चलते साथ में। इसमें करा रिटर्न डिब्रूगढ़ वाली है। नई दिल्ली से निकलने के बाद अब हमारी ट्रेन पहुंचती है हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हमें देखने को मिलती है यहाँ की सबसे खतरनाक, मतलब कि यहाँ की छोड़ो भारत की सबसे खतरनाक ट्रेन, जो कि आपके सामने है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। जो आपके सामने जो ट्रेन दिख रही है ये चलती है हज़रत निजामुद्दीन और रानी कमलावती स्टेशन के बीच में। रानी कमलावती मतलब भोपाल जंक्शन। तो बहुत जल्द उस ट्रेन के अंदर भी हमारी यात्रा होगी। फ़िलहाल इस गर्मी ने तो हालत ख़राब कर रखी है, गरम गरम हवाएं लग रही है, फिर भी हम बैठे कैसे ना कैसे करके एडजस्टमेंट कर रहे हैं। किसके लिए? आप लोगों के लिए। तो एक प्यारा सा एक लाइक ज़रूर छोड़ दीजिए इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पे एक प्यारी सी फैमिली मिली जिनके साथ में बातचीत करके हम इस सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों इस ट्रेन की सबसे ख़ास बात यह है कि इस ट्रेन के अंदर तरह तरह के लोग ज़रूर बैठेंगे, मतलब लैंग्वेज वाले। अभी हम चल रहे थे कटरा से निकलने के बाद में जम्मू, जम्मू के बाद में पंजाब, पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में अब हमारी एंट्री हो चुकी है यूपी के अंदर। तो यहाँ पे लोग जो एंट्री करेंगे, क्योंकि देखो जनरल डिब्बे के अंदर होता है क्या है, अक्सर एक बंदा 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के लिए ही ट्रैवल करता है।
तो तरह तरह के लोग यहाँ पर हमारे साथ में बैठेंगे और उनके साथ में बातचीत करेंगे, तो उनकी लैंग्वेज को देखेंगे कि उनकी लैंग्वेज कैसे होने वाली है। आखिर में इस ट्रेन के अंदर मुझे 3 दिन रहना है, तो मैं हर एक चीज़ को कैरी करके चल रहा हूँ। सीट भी हमने एक ऐसी ली है कि हम यहीं से बाहर निकल सकते हैं और यहीं से ही एंट्री कर सकते हैं। तो बीच में हमें कभी मुंह वगैरह धोना पड़े तो हम यहीं पे ही धो सकते हैं, लेकिन वॉशरूम वगैरह जाना पड़े तो मैं इसी से ही बाहर निकलता हूँ और इसी से ही अंदर एंट्री करता हूँ। स्टेशन का खाने का हम रिस्क बिल्कुल नहीं सकते और IRCTC के बंदे यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो रखी है। फिर मैंने ऑर्डर किया खाना कुछ बाहर से, तो हमें यहाँ पर 250 रुपये का खाना में मिल चुका था। हाँ दोस्तों, टोटल 1081 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे इस ट्रेन का टाइमिंग है रात के 10 बजे का। ट्रेन का यहाँ पे ओनली 5 मिनट का स्टॉप है। तो यहाँ से जो हमारे साथ में बोर्ड कर रही थी सवारी वो उतर चुकी है और सीट देखो बिल्कुल खाली हो चुकी है, मतलब खाली। हमने सोचा कि रात को हम बिल्कुल आराम से सोएंगे, लेकिन हमारे साथ में क्या होता है, पहले एक बंदा, फिर उसके बाद में 2 बंदे या फिर उसके बाद में ट्रेन भाई बिल्कुल फुल। एक बार तो मैंने सोचा कि यार राहत मिलेगी ट्रेन को, दूसरी रात जो हमारी कटने वाली बिल्कुल आराम से कटेगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हमारी हो चुकी है तीसरा दिन स्टार्टअप एंड ट्रेन के अंदर वही लोग बैठे हैं जो झांसी से रात को चढ़े थे। हमने सोचा कि लोग उतर जाएंगे और हमें भी कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ये लोग हमारे साथ में ट्रैवल करने वाले हैं शाम 6 बजे तक। तो इनके साथ में टाइम पास करेंगे, बैठ के इनके साथ में बातचीत करेंगे। बैठे बैठे मुझे ऐसा महसूस तो ज़रूर हुआ था कि मुझे लगता था कि मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि खाना अच्छे से खा नहीं पा रहा, न ढंग से सो पा रहा, और फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो सच में यार पता नहीं मेरे साथ में क्या हो रहा। थोड़ा मैं बैठ के ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा हूँ और आप लोग भीड़ देखो यार। मैं फ़िलहाल अभी हूँ AC का कोच में, अभी मैं खड़ा हूँ, सामने है जनरल का कोच, क्योंकि मैं तो यार ऐसा ही हूँ, आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आया था थोड़ा मुँह वगैरह धोने के लिए, फ्रेश वगैरह होने के लिए। फिर उसके बाद वापस चलते हैं अपने कोच में, जो कि हमारा है जनरल कोच। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ अगर नोटिस करोगे तो हमारी ट्रेन को भी बैक चलाया जा रहा है। पता नहीं ड्राइवर के क्या हो रहा है, एक बार आगे लेता है, एक बार फिर पीछे लेता है, फिर दोबारा फिर चलाता है। मतलब इस सिग्नल पे ऐसा काम हो रहा है हर जगह पे। शायद लगता है कि मुझे यहाँ पे पीछे कुछ लोको मोटिव जोड़े गए हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन को आगे पहाड़ी इलाका आएगा तो थोड़ा वहाँ पे पुश करने के लिए पीछे कुछ लोकोमोटिव लगा दिए गए हैं। लेकिन चलते हैं अपने आगे। भीड़ यार फिर भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। सच में जीना हराम कर रखा है इस भीड़ ने। तो आप लोग भी जब इस ट्रेन के अंदर कभी ट्रैवल करोगे और ऐसा एक्सपीरियंस लोगे, तब आपको पता लगेगा कि सच में यार एक्सपीरियंस बहुत ही ख़तरनाक लेवल का होता है। जनरल डिब्बे के अंदर सीट की इतनी मारामारी होती है कि जो सामने आपको भाई खड़ा हुआ दिख रहा है, ये गया था वॉशरूम के लिए और इस बंदे की सीट पे कोई और बंदा आगे बैठ गया। आधे घंटे की बहस करने के बाद में इस बंदे को आखिर में अपनी खुद की सीट मिल चुकी है। फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे जो इस ट्रेन का जो टाइमिंग है वह सुबह के 9:00 का, और यहाँ से जो ट्रेन का निकलने का समय 9:05 का। टोटल 1763 किलोमीटर की दूरी को अभी तक हम तय कर चुके हैं। फ़िलहाल यहाँ पे होती है TT की एंट्री। TT हमारी टिकट चेक करता है और कुछ लोगों के चालान भी पाट देता है। वैसे तो आपको तो पता ही, नींद एक ऐसी चीज़ है जो कहीं पे भी आ जाती है। तो फिलहाल ये जो बंदा निकल के आ रहा है सीट के नीचे से निकल के आ रहा है, तो नीचे आराम से सोया हुआ था। फिर TT ने इसको जगा दिया कि भाई टिकट वगैरह दिखाओ। यार ये बात गलत है TT की। TT है सोते हुए बंदे को जगा देता है। आखिर में बंदा पूरी रात नहीं सोया। चलो कोई नहीं, चलता है इतना तो, चलते हैं अपने आगे की तरफ।
देखते हैं, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है इस ट्रेन जर्नी के अंदर, क्या क्या दृश्य देखने को मिलने वाला है आप लोग समझ भी नहीं सकते। तीन दिन इस ट्रेन के अंदर हमें हो चुके हैं और हमारे पैरों की हालत ऐसी हो चुकी है यहाँ पे बैठे बैठे, मतलब कि कभी ऊपर कर रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं, कभी टेढ़ा कर रहे हैं, कभी मेढ़ा कर रहे हैं, मतलब पैर बिल्कुल ख़त्म। और सबसे बड़ी बात, इस गर्मी ने तो हमारा जीना बिल्कुल हराम कर रखा है। बहुत ही ज़्यादा लेवल की गर्मी हो रखी है। हम बहुत ही मुश्किल से इस ट्रेन के अंदर मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कब हम अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचेंगे। हम भगवान से बार बार दुआ कर रहे थे कि कैसे करके ठंडी हवा को थोड़ा चला दे जाए। तो आगे थोड़ी बारिश हो रखी है जिसके कारण यहाँ पे हमें थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है, जिससे कि हमें थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए अभी तक हमने स्नान वगैरह कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पे कुछ ठंडी हवाओं का महसूस हुआ और कैसे ना कैसे करके हम अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और साथ में बहुत ही सुंदर और सबसे ख़तरनाक नज़ारा हमें देखने को मिला, जिससे कि हमारी पूरी जर्नी की थकान ही उतर चुकी है यहाँ पे पहुँचने के बाद में। फिर उसके बाद क्या होता है आप लोग खुद ही देख लो। इन लोगों का स्टेशन आया, रात के बज रहे हैं 8 और इन लोगों का उतरने का समय हुआ। और देखो कैसे लोग उतरते हैं और साथ साथ जैसे बंदे ये उतरेंगे हैंड टू हैंड बंदे यहाँ पे चढ़ जाएंगे। हमने सोचा कि हमारी अगली रात कटने वाली है तो शायद हो सके कि ये हमारी शांतिपूर्वक और आराम से सो सके, क्योंकि 2 से 3 दिन हो चुके हैं अब तक हम बिल्कुल भी अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं। तो सोचा यहाँ पे अच्छे से सो जाएंगे, लेकिन यहाँ भी एक ऐसा हुआ, वो लोग उठ गए और कुछ नए लोग आकर बैठ गए। इन लोगों की भाषा हमारे बिल्कुल समझ से बाहर थी। फिर बैठे बैठे मैं बिल्कुल वहाँ बोर हो चुका था। मैं खाना लेने के लिए उतरा कि थोड़ा खाना वगैरह खाने का इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9 साढ़े 9 अभी तक हो चुके हैं। तो फिलहाल मैं कुछ खाना वगैरह का इंतज़ाम करने के लिए मैं गेट पे आया और गेट से बाहर उतरने का मैंने निर्णय लिया। और यहाँ पे भीड़ देखो गेट पे कितनी ज़्यादा हो रखी है। इन लोगों की भाषा मैं बिल्कुल समझ नहीं सकता, जो भी जितने मेरे आसपास लोग खड़े हैं किसी भी बंदे की भाषा नहीं समझ सकता। टोटल 3000 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है जोलरपट्टे जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे इस ट्रेन का जो टाइमिंग है सुबह के 6:30 बजे का टाइमिंग है। और यहाँ पे हमने उस ट्रेन को छोड़ दिया है। रीज़न सबसे बड़ा ये है कि उस ट्रेन के अंदर हमारे साथ में क्या हुआ, मॉर्निंग के टाइम में सुबह 6 बजे मैं एसी के अंदर गया और वहाँ पे एक तमिल साइड से कोई टीटी वगैरह वहाँ पे बोर्ड किए थे। तो उन लोगों ने मुझे वहाँ पे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में उनकी भाषा मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। मैं हरियाणवी भाषा में उनसे बातचीत कर रहा कि देखो मैं यहाँ पर वॉशरूम वगैरह करने के लिए आ गया। वो बिल्कुल पता नहीं कौन सी भाषा में बोल रहे थे ज़्यादा, तो मेरा चालान वगैरह काटने के लिए बोलने लगे। तो फिर कैसे ना कैसे करके उनसे बातचीत करी। बातचीत करने के बाद में बहुत ही ज़्यादा बहसबाजी हुई। बहसबाजी करने के बाद में उन्होंने मेरी टिकट छीन ली। छीनने के बाद में बोले आई गो टू पुलिस, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो मतलब मैं चालान तो कटवा ही नहीं पा रहा था, टिकट फिर उन्होंने ले ली। टिकट लेने के बाद मैं उतर चुका था वहाँ से उस ट्रेन से। हमारी इस ट्रेन के अंदर जो हमारी यात्रा रही वो जोलरपट्टे जंक्शन रेलवे स्टेशन पे रही। इसके बाद टोटल सुबह होगी। सुबह के बाद रात को ये ट्रेन 11:20 पर कन्याकुमारी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। इस ट्रेन जर्नी के अंदर हमें ये चीज़ तो सीखने को ज़रूर मिल गई कि इस ट्रेन के अंदर इतनी लंबी दूरी तक जनरल डिब्बे के अंदर यात्रा करना सच में बहुत ही मुश्किल काम है। आप लोग ऐसी गलती मत करना कि कभी आप लोग भी कश्मीर टू कन्याकुमारी एक ट्रिप पर निकल जाओ और मेरी तरह जनरल डिब्बे के अंदर, बिल्कुल ही मत करना। सच में बहुत ही दुखद जर्नी होती है। कैसे हमने मैनेजमेंट किया आप लोगों ने पूरी वीडियो ऑलरेडी देख चुके हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते दोस्तों ऐसी और इससे भी अच्छी खूबसूरत ट्रेन जर्नी के साथ में, लेकिन उस जनरल डिब्बे के अंदर नहीं होगी, हो सकता है स्लीपर के अंदर होगी। जय हिंद दोस्तों।